वाज़े और दो टोक पैगाम है। किसी मुल्क या ग्रुप को पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। मुस्तकबिल में मुश्किल फैसले करना होंगे, कैडेट्स को फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से मुतासर न होने की तलकीन। कहा, पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक से अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पीएमए की तकरीब में गैर मुल्की कैडेट्स से पास आउट, मेहमान सिफारतकारों और आला सिविल फौजी हुकाम की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा गया। ऑडियो लीक्स में इमरान नियाजी ने खुद को जमीर फरोश तस्लीम कर लिया। 5 अरकानी असम्बली खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? वजीर आजम का सवाल। हिम्मत के साथ जेलें काटी। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज पर NRO लेने का इल्जाम घटिया करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू। वजीर आजम की बरियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। ऑडियो लीक्स सीरीज की चौथी किस्त भी आ गई। साइफर पार्ट 3 में इमरान खान, असद उमर और शीरी मजारी की मुबैना गुफ्तगू शामिल। मीर जाफर और मीर सादी का बयानिया आप लोगों ने फीड करना है, पब्लिक हमारे साथ है। सारी दुनिया में लेटर का इम्पैक्ट गया। इमरान खान की मुबैना आवाज। शीरी मजारी ने कहा, चीनी हुकाम ने सरकारी सतह पर बयान जारी किया। लेटर वाला मामला हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था। असद उमर का मौक़िफ़। साइफर 3 से पहले इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस होने से मुतालिक मुबैना ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान चालें चलने का जिक्र कर रहे हैं। आपको बड़ी गलत फहमी हो गई, अब नंबर्स गेम पूरी हो गई। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें, सब खत्म हो गया। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। इमरान खान ऑडियो लीक में MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को खरीदने की बातें कर रहे हैं। वजीर दाखिला का इंकशाफ। लीक होने वाली ऑडियो का फोरेंसिक कराने का ऐलान। इमरान खान धरना दे सकेंगे और ना ही वापस जा सकेंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इमरान खान ने मरियम नवाज को जाली वीडियोस बनाने की माहिर करार दे दिया। एक बार फिर अपने कातिल की साजिश बनने का दावा। 4 लोग कातिल करने का मंसूबा बना रहे हैं। वीडियो में नाम रिकॉर्ड करा दिए, कुछ हुआ तो वीडियो सामने आ जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दावा। इमरान खान की जो चीज उठाएं उसमें से साजिश निकलती है। बंद कमरों में अरकान की खरीदो फरोख्त की मंडियां लगाते रहे, हमेशा फाउल प्ले करता रहा। पहली मर्तबा पकड़ में आ गया। ऑडियो लीक्स ने इसके बयानिया का तिया पांचा कर दिया। मरियम नवाज की लंदन में गुफ्तगू। पाक फौज और FC सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ के कामों में मसरूफ। 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान एक सियासी जमात की जानिब से मार्च की भी इतलात। 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात में बेरोज के लिए मुलतवी किए जाएं। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिंध की वजाहत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को हुकूम फराहम कर दी गई। आम इंतखाबात के लिए नई वोटर लिस्टें भी जारी। सिंध में 81,000 वोटर्स बढ़ गए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से वजाहत तलब कर ली। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद अगवाकारों ने सीनियर वजीर उबैदुल्ला बेग को रिहा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वजीर को मुलजिमान ने बाबूसर टॉप के करीब से अगवा किया था। पाकिस्तान में 2005 के खौफनाक ज़लज़ले को 17 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद के मादला टावर के मकाम पर फूल रखकर मरने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, बालाकोट और मानसेरा में भी दुआया तकरीबात 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही से मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान में सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर गहरे रंज और हमदर्दी का इजहार। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी ताउन और इमदाद की अपील में इजाफा कर दिया। 160 अरकान ममालिक ने करारदाद को स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीब अकरम की गुफ्तगू। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग मनफी करना ज्यादती करार। वजीर खजाना सागदार का तमाम IMF के साथ वादे पूरे करने का आज़म। पैस कब से रुजू करना आखिरी तरजीह करार दी। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। असातिज़ा का मुतालिबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। सूबे में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज भी तीसरे दिन में दाखिल। OPDs की बंदिश से मरीज परेशान। तर्जमान LRH का OPD मुकम्मल फाल होने का दावा। कराची में गैर मुल्की कौंसल खानों को मुमकिन खतरात। साउथ जोन में ड्रोन उड़ाने पर 3 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई। खिलाफ वर्जी पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। गिलगित और स्कर्दू में खवातीन के लिए मुख्तस पिंक बस सर्विस। जल्द दीगर शहरों तक सर्विस को तौसीह देने का मंसूबा। घरेलू मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात हुकूमती इक़दाम पर खुश। लाहौर के ACT ट्रैफिक वार्डन्स में आला तालीम याफ्ता अहलकारों की तादाद में इजाफा। मजीद 2 वार्डन्स ने PhD और MPhil की डिग्रियां हासिल कर ली। MPhil अहलकारों की तादाद 135 तक जा पहुंची। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। इमारतें जगमगाने लगी। सड़कें और गली मोहल्ले सजा दिए गए। दुरूद सलाम से फजा गूंजने लगी। सजाने का सामान और इत्र की फरोख्त में भी इजाफा। सहमुल की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान का मेजबान न्यूजीलैंड से टकराव। मेजबान की टीम को इब्तिदा से मुश्किलात का सामना। बाबर आजम में बैट में मुसलसल दूसरी फतह के लिए पुरअज़्म। न्यूजीलैंड के इस वक्त 84 रन, 2 खिलाड़ी आउट। शाहीन शाह T20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच में दस्तयाब होंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा का दावा। डॉन न्यूज के प्रोग्राम रीप्ले में फखर जमान की भी कौमी स्क्वाड में वापसी के इशारे दे दिए। आवाम से सपोर्ट करने की अपील।